मैं आपको एक-एक करके रिडक्स में मौजूद चीज़ों के बारे में बताऊँ तो सबसे पहले हमारे पास अगर मैं छोटी-सी एग्ज़ाम्पल से आपको ये चीज़ें समझाऊँ, तो देखो रिडक्स बेसिकली आप समझ सकते हो कोई भी स्टोर की एग्ज़ाम्पल ले लो, रिडक्स आपका स्टोर है, ठीक है? अब जो आपके पास जो आपके कंपोनेंट्स हैं ना, देखो स्टोर में आपका सारा डेटा स्टोर हुआ हुआ है। कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो आपके पास स्टोर में मौजूद हैं, ठीक है? अब आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके हैं कस्टमर्स, उनको आपका जो सामान अंदर रखा हुआ है, जो डेटा अंदर रखा हुआ है उसको वो उनको लेना भी है और अगर रिटर्न करवाना हुआ वो जो भी सामान है तो वो देना भी है। बेसिकली डेटा का लेना और देना कंपोनेंट्स को जो करना है वो हमारे पास हैं आपके पास कंपोनेंट्स वो आपके कस्टमर्स हो गए, ठीक है? अब हमारे पास जो स्टोर में जो बंदा खड़ा हुआ है, जो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा, जो सारा आपके पास स्टोर में क्या चीज़ें जो है ना वो वापस आई हैं, क्या चीज़ें गई हैं स्टोर से, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए आपने वहाँ पर एक रिड्यूसर बिठा दिया, ठीक है ना? आपका रिड्यूसर का एक फंक्शन बनता है जो ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा होता है। और जो भी काम हो रहा है आपका एक्सचेंज का और आपका जो भी सामान जा रहा है, उस काम को हम कह सकते हैं एक्शन। तो इस तरीके से आपकी बेसिक कुछ चीज़ें होती हैं रिडक्स के अंदर और अगर मैं इसी जगह कॉन्टेक्स्ट एपीआई और रिडक्स का कुछ डिफरेंस का भी आपको एग्ज़ाम्पल दे दूँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कॉन्टेक्स्ट एपीआई के आप एग्ज़ाम्पल इस तरीके से ले सकते हो कि आपके अगर घर में ही आपने एक छोटा-सा अपने लिए, अपने यूज़ के लिए स्टोर बना लिया, ग्रोसरी स्टोर सा आपने एक छोटी-सी पैंट्री बना ली, तो वो आप समझो वो काम हो रहा है कॉन्टेक्स्ट एपीआई, वो काम कर रही है आपकी कॉन्टेक्स्ट एपीआई। लेकिन अगर आपको एक पूरी सिटी का स्टोर चाहिए जिसमें आपकी पूरी सिटी के लिए ग्रोसरीज़ स्टोर हों, तो वो आपका काम करता है रिडक्स, ठीक है? आई होप आपको इस एग्ज़ाम्पल से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हों।